नमस्कार, राम राम। मैं गांव का लोग है और गांव का लोग देख सको कि सरकार के खिलाफ कितना नाराज है। जब गांव का लोग नाराज हुए तो सरकार भी पूरी तरह से परेशान हो जानी चाहिए, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मतलब सीधो है गांव को राज। लेकिन गांव के राज में ही जनता परेशान है तो राज पर ही सवाल खड़े हो जाए करे। सीकर के दादिया पर ये लोग बैठा है पिछला 7 दिनों से, लेकिन लोगों की कोई सुनवाड़ा नहीं है। ना तो सांसद साहब आ रहा है और ना ही विधायक जी। सरपंच जी भले ही यहाँ पर आ और दर्शन देर चले जाए, लेकिन लोगों की मांग हाल तक भी अधूरी है। मांग क्या काई है अधूरी बा आपा समझ सका। और इस धरना में मन बड़ी संख्या में यूथ यानी कि जिसको जैन जी यानी कि यूथ जो 18 से 35 साल या 30 साल के हैं वो लड़के अगर शामिल है तो आंदोलन को देख लो कि ये रूप क्या हो सकता है। कुछ स्मार्ट भाषा में कुछ बात करते हैं और समझते हैं। बता दो कि आज तो शेखावाटी के लोग धरना पर बैठ गए हैं और शेखावाटी का लोग जब धरना पर बैठे तो आंदोलन नई दिशा में चले जाए करे, लेकिन 7 दिन में कोई सुनवाड़ा को नहीं, कोई को नहीं आयो साहब। 7 दिन परीक्षा ले रहे हैं हमारी कि आखता और चलिया जैसे कोई भी आदमी को नहीं आया। प्रशासन को एक बार तहसीलदार साहब आया बन ज्ञापन दिए हुए, बोले मैं थ्रू प्रॉपर चैनल बात कर कोई ऑटो जवाब दे दे कोई जवाब दे बन को नहीं किसाना की धरती किया करे कि जब स्वतंत्रता से पहले भी आंदोलन खूब होएगा। आप लोग भी किसाना से जुड़े हो, लेकिन इस जगह किसान हारिया को करे क्या लागे कि 7 दिन में भी कोई लोग कौन सुने तो मतलब ठाकुर धरणु कमजोर है। धरणु कमजोर को नहीं साहब, धरणु कमजोर क्या है सुने को नहीं है। 7 दिन क्यों, 3 दिन चालियो, 13 दिन चालियो, 13 महीना भी चालियो है आंदोलन। जब भी सुनसी बैठे तणी में बैठे। हाँ, राजस्थान की सरकार तो बोले कि मत जनता की सरकार है, तो भाई जनता की सरकार तो सुन रही है जनता। मैं भी बोला हम तो पर्ची की सरकार है, वाह जनता की सरकार पे बोलता हूँ। अल्लाह का लगी था कि मुख्य समस्या का ये मांग का ही और सरकार ने सीधी मांग का ही था। मुख्य समस्या तो आ हिसाब तो उड़ ही नहीं चाहिए। नगर परिषद की सीमाओं 5 किलोमीटर दूरी को नियम है। 5 किलोमीटर की दूरी को नियम इलिए को नहीं मानना, क्योंकि वो 5 किलोमीटर आगे जासी जहाँ ढिगाले 5 किलोमीटर आगे जासी जहाँ 3 की बजाय 2 टोल रही जैसी रोड के ऊपर जहाँ अन्य वो घट हो रही सरकार के सीधो जहाँ जाना चल रहे है लुटाई बता चाल। सरकार ने सीधा अभी डरावा को काम कर रहे हो कि नहीं साहब, टोल नाकों को नटाया तो मैं था के खिलाफ धरनो देशा के वो डरावा को काम है कि था? नहीं डरावा को साहब काम को नहीं। पहली बार तो इन टोल की जो नीम लागी ना भाई गलत है, जेकी टोल टू टोल की दूरी हुआ है ना भाई गलत ही पहले से ही गलत है ये। और अभी जैसे जैसे किसान जवानों को पता चल रहा है, जैसे लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो अभी तो चलने का सवाल ही नहीं। रही बात कितना लंबा चलेगा, तो जवान और किसान जब धरने पे बैठ जाते हैं तो लंबे और सीमा कोई उनके लिए कोई बाध्य नहीं होती है। धरना लंबे चलेगा, हम हारने वाले नहीं है और थकने वाले नहीं है। जैसे जैसे अभी नवरात्रा चल रहा है, फिर कटाई चल रही है, 5-7 रोज में देखो आपको यहाँ हजारों के संख्या में आदमी मिलेगा और हारने की, प्रशासन झुकाने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जयप्रकाश जी, आपको एक सवाल है। एक नेता होकर तो जेपी नारायण नाम सुना भी होला, जेपी आंदोलन, और भी जेपी आंदोलन ने जो सत्ताधारी सरकार की नींव हिला दी। नाम तो बड़ो है, दूसरी कारण छात्रा जो आवाज भी खूब उठाया हो, लेकिन 7 दिन धरनो चले रही में जेपी का जो लोग है का संबंधित लोग आ जाए और प्रशासन को सुने तो वो तो सवाल तो था का किरदार पर भी है। सर सवाल यहाँ किरदार की नहीं है, सवाल यहाँ है सामाजिक और किसानों की, कर्मचारियों की, विद्यार्थियों की और आम लोगों की पीड़ा और पीड़ा का सरकार से संबंध। सवाल ये है, हम आपकी बात सही है, हमने आंदोलन लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन हमारे जमाने में वो तब जब हमने लड़े थे तब के और अब के शासन और प्रशासन में आप देख रहे हो। सर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात से वाकिफ कराता हूं, हो सकता है कि आपने उसको लोगों को नहीं बताया होगा और लोगों ने आपको भी नहीं बताया होगा। आज स्थिति यह है कि साहब एक जगह फोटो जी टाइम पर आपने राजस्थान में सीएम की घोषणा हुई, बी टेम पर जब आप पर्ची राजनाथ जी वसुंधरा जी दी, बी टेम को वसुंधरा जी को थे चेहरों थे मन ने यहाँ बताओ कि जे कोई मतलब जिसका घर परिवार के माए सब कुछ सुख सुविधा उपलब्ध हुए, बा का घर भी बा फोटो दिखा दो तो बा घर भी रोज आ जाए। तो साहब मारो तो डोली के, मैं तो गांव का गरीब किसान हाँ, मजदूर हाँ। जब वसुंधरा जी आन की 2 बार सीएम रेडी राजस्थान की बिन ने जब आप पर्ची पड़ी तो बिका होश उठ गा
जहाँ साहब आ सत्ता तो होश उड़ावाली है, लोगों का काम करवाली को नहीं। रही बात प्रश्नवाचक चिन्ह, वो बात सही है, तारीख प्रश्नवाचक चिन्ह मार पर आ सत्ता ही लगा दी हो, क्योंकि मेज की मांग है भाई सत्ता के खिलाफ और जनता के पक्ष में उठा रहा, तो वे इ पर बात करवा नहीं अभी तक राजी को नहीं। लेकिन आ मैं थान विश्वास दिलावा थे आज मारकन बैठा हो तो थे मारा भाई भी हो, प्लस थे मारा हर आंदोलन ने थारी तरफ सु एक अलग ही शक्ति प्रदान करवाना थे, मशीन या एक संस्था एक या जो ताको ये बता सका थे वो माल मटेरियल हो जिका मारा आंदोलन ने एक अलग शक्ति दो। तो ताने में विश्वास दिलावो चाहा कि सत्ता का और की व्यवस्था है प्रशासन का से प्रश्नवाचक चिन्ह दूर कर और ई टोल अवैध टोल ने बंद करार मेटी उठांगा, चाहे मानकतो टाइम लाग जाए, चाहे मानकती ऊर्जा खर्च करनी पड़ जाए। मारे साके तमाम लोग दलगत राजनीति सु ऊपर उठर ई 20 गांव की चरमेर का लोग मारे से कंधा कंधा मिलार, साथ ही कोई भी भेदभाव या मनमुटाव या कोई भी दो प्रकार की भावना कोई भी गांव का लोगों की ही को नहीं, चाहे हर गांव में पतो लगा लीजो। थाने जो कमार कबाड़ो कमेरो को में जो पसीना की कमाई खाए वो आदमी आ को निकलो के वो आंदोलन गलत है या वो कोई पार्टी विशेष को आंदोलन है, वो जन आंदोलन है और जनता की समस्या की वाजबी समस्या है और अवैध टोल है भी के खिलाफ आंदोलन है। इसलिए आर भागो कोई सवाल ही को। काजला जी बताओ मन की जब बेरी गांव को पशु मेलो जब आयोजित हुई हो, पूर्व सांसद ने भी बुला लिया है, उप जिला प्रमुख ने भी बुलाया, कई सांसद ने आपकी पीड़ा को बताया नहीं बी टाइम पर बी के बाद में हुए लबड़ो, हालांकि सांसद साहब आया है, वहां का पुत्र आया है, लेकिन बी टाइम पर यह कोई विवाद को नहीं हो। वो विवाद तो जस्ट 7 दिन पहले हुए और इसकी शुरुआत हुई कि मारो एक भाई जो नजदीक की एक स्कूल में गाड़ी लगा रखी है, लेकिन RSRDC को मतलब वो कार्ड हो वो दिखाने के बावजूद भी धमकाए हुए भी के साथ मारपीट करी गई, मतलब चोरी और सीना चोरी। काजला जी सवाल मेरा गंभीर है कि जब नेताओं से ताकि सीधी पकड़ है, लेकिन 7 दिन तक धरना पर बैठा हो JP जिया का आप जिया का के बावजूद भी कोई नेता आर कम से कम था के कांधा पर हाथ रख सके, था पर हौसलो दे सके कि नहीं भाई 7 दिन से तकलीफ कौन पाओला। व्यवस्था बार बार सवाल करूंगी, जनता को राज है लेकिन जनता की कौन चले है, राज बार प्रशासन की चले है, तो कह लागे कि जनता की व्यवस्था या जननेता की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हो। तो देखो बहुत वाकई समझने की बात है, लेकिन मैं समझ रही हूं कि जो वास्तव में जो जननायक है वो हमसे जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं अभी इंटरव्यू चल रहा है हमारा, और जब इंटरव्यू फाइट कर लेंगे ना तो एग्जाम फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चुनाव है सामने, क्या काय बोलोला, क्योंकि कैमरा के सामने हो बात रिकॉर्ड भी हो सी। बिल्कुल वो लोग जरूर आएंगे और मुझे विश्वास है कि जो लोग जनता के साथ जुड़ते हैं और जनता के लिए लड़ते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, वो निश्चित रूप से उनकी आत्मा हमसे जुड़ी हुई है और आप देखना जल्दी ही वो हमारे बीच होंगे। हम सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि ये जन आंदोलन है, और जन आंदोलन में देखो कोई न्यूतो को दियो जाए, जन आंदोलन वो है जगह उससे को आंदोलन हो है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या अपने आप को धरती पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन इस प्रकार की लड़ाई लड़ना बंद कर दे, भगवान करे उस दिन सांस लेना छोड़ देंगे हम। पीड़ा धरती पुत्र की ही, यानी कि किसाना की पीड़ा, और भारत में अगर किसान के आंखों में आंसू निकले तो वह तकलीफ है सरकार का तख्त पलट दिया करे। लेकिन देखा क्योंकि वही किसान है जो कृषि कानून के खिलाफ भी सरकार ने मजबूर कराया, क्या टोल नाका पर एक किसाना की जीत हुए या कॉमन मैन की जीत हुए। तमाम रिपोर्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहे हो और तमाम दादिया टोल से जुड़ी हुई हर अपडेट मैं थाने बराबर पहुंचाता रहता हूं। सीकर दादिया से मैं एनआर मनोहर।